हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं ही आप लोगों को बताऊंगा व्हाट हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग विद अ 2 मंथ ओल्ड बेबी। जो लोग भी चैनल पे नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है केतन, मैं दुबई में पिछले 3 साल से रहता हूँ। आई हैव अ वाइफ विद मी हेयर एंड वी हैव अ स्मॉल डॉटर। शी इज़ जस्ट 2 मंथ ओल्ड। तो आज हमारी उसके साथ पहली फ़्लाइट है, उसकी तो इनफैक्ट पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है, जिसमें मैं आप लोग को लेके चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एक 2 मंथ ओल्ड बेबी के साथ ट्रैवल करने का। क्या हम लोगों ने पैकिंग में नए नए चेंजेस किए हैं, क्या हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। आई विल कीप यू गाइज विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो। लेट्स गो। अभी तक क्या होता था गाइस कि हम लोग क्या करते थे, लास्ट मिनट जनरली बुकिंग करते थे। अगर कोई अच्छी डील मिल गई फ़्लाइट की तो हम दोनों चले जाते थे। बट अब हमारे पास एक बेबी भी है तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो बेबी के हिसाब से अलग से पैक करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मे बी ज़हरा विल बी एबल टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अभी तो वी आर रनिंग लेट फॉर द फ्लाइट, तो अभी मैं गेट पर जल्दी से पहुँच के फिर आगे का डिस्कशन हम लोग वहाँ पर करते हैं। था जैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट में दिखाया। उसके अलावा मील सर्विस भी हो गई। अराउंड 3 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें ऑलरेडी 2 घंटे बीत चुके हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं अभी पहली बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि द बेबी डिडंट गिव अस अ मोमेंट टू शूट। मतलब वी हैव बीन वेरी बिजी फॉर द फर्स्ट 2 hours एटलीस्ट। नाउ द बेबी इज़ वेरी काम, सो नाउ आई कैन शूट। तो एटलीस्ट जब आप चेक इन कर रहे होगे देन यू कैन रिक्वेस्ट अ पैसेंजर सीट अगर प्लेन में जगह है, एंड इफ़ नोबडी हैज़ बुक्ड अ पैसेंजर सीट तो वो आपको मिल सकती है। उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। आगे एक पैसेंजर अटैच हो जाती है, उसमें आप बेबी को आराम से सुला सकते हैं। हमारी फ़्लाइट थोड़ी हमने लास्ट मिनट बुक की थी, तो वी गॉट व्हाट वी गॉट। तो वी आर इन रो 12 और 13, तो वी डोंट हैव द पैसेंजर सीट। अगर आप बिज़नेस में फ़्लाई करें या फर्स्ट क्लास में फ़्लाई करें, उसमें भी पैसेंजर सीट अवेलेबल होती है, आप वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पे एटलीस्ट अबू धाबी में और दुबई में आई नो फॉर श्योर यहाँ पर स्ट्रोलर्स भी अवेलेबल होते हैं। दैन सो यू डोंट रियली हैव टू ब्रिंग योर ओन स्ट्रोलर। बट उसमें क्या होता है कि ये न्यूबॉर्न के लिए स्ट्रोलर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो फ्लैट नहीं होते हैं। उसमें नॉर्मल जो इन्फेंट्स होते हैं विच आर अबव आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स लाइक 6-7 months ओल्ड, उनके लिए वो ठीक है क्योंकि वो इंक्लाइंड होते हैं। सो इफ दैट इज़ द केस देन यू कैन ब्रिंग योर ओन स्ट्रोलर। इफ़ नॉट देन यू विल हैव टू यू कैन रिलाई ऑन द एयरपोर्ट स्ट्रोलर। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब आप इन्फेंट की सीट बुक करते हो तो उसमें ऑप्शन होता है इफ़ यू वांट अ सीट फॉर द इन्फेंट और नॉट। तो वी डिड नॉट चूज़ फॉर अ सीट फॉर द इन्फेंट बिकॉज वी थॉट कि चलो उतनी लंबी जर्नी नहीं है तो निकल जाएगी। थैंकफुली हमको एक ऐसी रो मिल गई जिसमें मतलब बाकी एक एक्स्ट्रा सीट जो है वो एम्प्टी है। सो वी आर जस्ट 3 people, like 2.5 people ऑन 3 seats। तो हमारे को काफ़ी फ़ायदा होगा। दिस एक्स्ट्रा सीट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। बाकी अब देखते हैं और अभी हम कितना फ़्लाइट में शूट कर पाते हैं, वरना फिर अच्छा बाय द वे मैंने आपको लेग नहीं बताया, अभी हम कनेक्टिंग फ़्लाइट ले रहे हैं। सो वी आर फ्लाइंग एतिहाद एयरवेज फ्रॉम अबू धाबी टू जयपुर एंड देन जयपुर टू दिल्ली। सो अभी हम लोग अबू धाबी टू जयपुर वाली लेग में हैं एंड देन लेट्स सी अभी कितना शूट हो पाता है, वरना फिर मे बी एट द जयपुर एयरपोर्ट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर के एयरपोर्ट पे एंड द एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बीन वेरी स्मूथ। मैंने सोचा कि पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम थोड़ा सा पहले ही ब्लॉग कर लेंगे, बट देन ज़हरा ने बोला एटलीस्ट एक लेग ख़त्म हो जाने दो हमारी, सो दैट वी आर ऑल्सो एबल टू गिव अ ट्रू पिक्चर। तो अब आई विल मूव ऑन टू ज़हरा, मे बी शी कैन टेल यू व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स शी हैज़ बीन यूजिंग। सो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं है, बट हाँ हमारे फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं ये बता सकती हूँ कि चेक इन प्रोसेस तो नॉर्मल ही था जैसे किसी और फ्लाइट में होता है। सिक्योरिटी में ये रहा कि अगर आपके पास बच्चे का कोई स्ट्रोलर या इस तरह की चीज़ है तो वो आप केबिन लगेज में ले जा सकते हो। अगर आप बच्चे के लिए मिल्क
या फॉर्मूला के लिए एक्स्ट्रा वाटर ले जा रहे हो तो जो 100 ml की वो होती है रिस्ट्रिक्शन, वो अप्लाई नहीं करती है, तो वो आप कितना भी ले जा सकते हो जितना भी आपके बेबी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये कुछ बेसिक एड-ऑन्स आपको विद अ बेबी मिल जाते हैं। फिर मेन रहा हमारा इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक ये तो काफ़ी कॉमन नॉलेज है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बच्चे को फीड कराएं, बट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी लर्न कि उस टाइम पे तो फीड कराना है, बट उससे जस्ट पहले फीड नहीं कराएं, बिकॉज फिर बच्चे का ओवरडोज हो जाता है एंड देन शी एंडेड अप थ्रोइंग अप लेटर इन द फ्लाइट। इससे मुझे ध्यान में आता है कि पैक चेंज ऑफ क्लोथ्स एज मेनी एज यू कैन। हमने 2 एक्स्ट्रा सेट रखे एंड दोनों ही हमारे आई थिंक विद इन 1 आवर यूज़ हो गए। थैंकफुली उसके बाद ज़रूरत पड़ी नहीं, बट आई थिंक 1-2 एक्स्ट्रा होते तो वी वुड हैव बीन सेफर। सो पैक एज मेनी क्लोथ्स एज यू कैन। ऑल्सो पैक एक्स्ट्रा क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ और एनीबडी विल बी हैंडलिंग द बेबी। थ्रो अप्स में क्या होता है, आपकी कपड़े कहीं भी गंदे हो सकते हैं, तो वो भी साथ रखिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। हमें भी अब एक्चुअली आदत सी हो गई कि हमारे कपड़े मतलब कहीं ना कहीं से गंदे या गीले रहते ही हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कहाँ पर ऐसे कुछ मार्क आया हुआ है। एग्जैक्टली। एंड सेफ्टी पर्पस आई वुड से कि सैनिटाइजर स्प्रे या वाइप्स रखिए, क्योंकि बच्चे को कंट्रोल करना, वो कुछ ना कुछ छूते रहते हैं इधर उधर, तो इफ़ यू जस्ट क्लीन द सर्फेस एक बार तो थोड़ा आपका भी पीस ऑफ माइंड रहेगा। एंड एक लास्ट टिप कि बच्चे को जब चेंज कराना हो एयरक्राफ्ट में तो वहाँ पे बहुत छोटी स्पेस होती है, चेंजिंग टेबल में और वॉशरूम में, तो आप पूरा अपना बैग नहीं ले जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी रखने के लिए। तो पैक अ स्मॉल बैग जिसमें एक डाइपर और कुछ वाइप्स हो जो आप ले जा सकें अंदर। पूरा बैग मत ले जाइएगा बिकॉज यू विल नॉट हैव स्पेस टू कीप इट। Final leg of the journey, Jaipur to Delhi. Here we go. बाकी गाइज मेरे को ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है अभी इंडिया आए हुए। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो रीयूनाइटिंग विद माई फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद देम। बट हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और थी जो हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ की थी, वो था बेबी कैरियर। द बेबी कैरियर इज़ एक्चुअली अ ब्लेस, इट इज़ एवरी पेनी वेल स्पेंट, क्योंकि उससे क्या होता था कि हमारे वी वर ऑल्सो हैंड्स फ्री एंड द बेबी वॉज ऑल्सो वेरी काम। जोया तो इनफैक्ट जब मैं उसको उसमें बकल अप करता हूँ तो वो उसमें कुछ ही मिनट्स में सो जाती है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था बेबी कैरियर यूज़ करना। यू यूज्ड इट एक्सटेंसिवली अराउंड द एयरपोर्ट्स. And yeah, I think that's about it. This is all the information that I wanted to give you guys about how to make a travel with the baby more convenient. If you like this video, please subscribe to the channel and do let me know in the comments below आपको ये वीडियो कैसा लगा. Meanwhile, stay blessed. Thank you. Goodbye.